नमस्ते, मैं इंटरनेशनल योगा प्लेयर हरवीर शर्मा। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो यानी कि जैसे हमने अष्टांग योग के ऊपर इससे पहले 2 वीडियो में चर्चा की थी। अष्टांग योग क्या है और उसके यानी 8 अंगों के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। अब उन अंगों को यानी डिटेल डिस्कशन के साथ में आपको डिस्क्राइब करने के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो इससे पहले वीडियो में हमने यम की चर्चा की थी। यम जैसे कि आपको पता है कि यानी कि यम भी हमारे 5 हैं। अभी हम चर्चा करेंगे नियम के ऊपर। तो नियम के अंदर भी आपके 5 स्टेप्स हैं, यानी कि 5 सब अंग हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप योग के स्टूडेंट हैं, योग के आप टीचर हैं, योग की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको नियम के बारे में पता होना चाहिए। नियम क्या है, यानी कि नियम के अंदर भी आपकी 5 यानी कि सब सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले ये यानी कि व्यक्तिगत नैतिकता की बात इसके अंदर की गई है, यानी कि आपके कैसा आपका आचरण होना चाहिए, आपको कैसे रहना चाहिए, ये आपकी इंडिविजुअल आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपका बात आता है, इसको आपको फॉलो करना है, यानी कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो शौच का मतलब यहाँ यानी कि आपको मल विसर्जन से नहीं है। शौच का मतलब यहाँ शारीरिक शुद्धि से है। शारीरिक शुद्धि आपका सबसे पहले आपका यानी कि मन, वाणी और कर्म, यानी कि आपके मन के अंदर भी आपकी शुद्धता होनी चाहिए, आपके विचारों के अंदर भी शुद्धता होनी चाहिए, कर्मों के अंदर भी शुद्धता होनी चाहिए। तो यानी कि आप यानी कि शुद्धता आपके मन के अंदर होना चाहिए, यानी साफ़ सफाई भी आपको, शारीरिक भी आपको साफ़ सफाई रखनी है। अगर आप शारीरिक साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, आप नहाएंगे नहीं, आप अभ्यास नहीं करेंगे, आप ओवर ईटिंग आप करेंगे, तो आप बीमार पड़ने की आपकी, या आप बासी भोजन खाते हैं तो, या आप समय से नहीं खाते हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ शारीरिक शुद्धता की बात कही है, यानी कि आपका मलमूत्र विसर्जन भी है, आपको समय से नहाना है, अभ्यास करना है। तो ये सब आपकी शारीरिक शुद्धता के ऊपर है। आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, धुले हुए कपड़े पहनने हैं, तो ये आपकी शारीरिक शुद्धता की यहाँ पे बात की गई है। यही शुद्धता जो आप बाहर से शरीर के अंदर आप यानी साबुन से आप नहाते हैं, पानी से आप नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो ऐसे ही आपके विचारों के अंदर भी शुद्धता होनी चाहिए। आपके विचार भी अच्छे होने चाहिए। आपके विचारों के अंदर कामुकता भाव या आपके विचारों के अंदर में इस प्रकार के कोई दूसरे विचार नहीं आने चाहिए। अच्छे विचार आपके मन के अंदर आपको पालने हैं। और आप जो कर्म करते हैं, यानी आप वाणी से भी किसी को आप बोलते हैं, तो आप वहाँ भी आप गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। तो वहाँ पे भी आपको विचारों में भी, आपके वाणी में भी, आपके मन में भी, आपके कर्म में भी आपको शुद्धता रखनी है। तो इस प्रकार से आप उसको सोच को समझेंगे। ये आपका हुआ यानी कि नियम के अंदर सोच। अभी नेक्स्ट चीज़ आती है संतोष, यानी कि आपने सुना भी होगा कि संतोषम परम सुखम। जो संतोषी आदमी होता है यानी कि वो सबसे सुखी होता है। तो बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा कि उन लोगों को यानी कि संतोष नहीं है, यानी कि उनको यानी कि संतुष्टि नहीं हो पाती है। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको संतोष अवश्य रखना है, यानी कि जो भी चीज़ है उसके अंदर आपको यानी कि उसको आपको फील करना है, या आपको जितना मिला उसी में आपको संतुष्ट रहना है। तो ऐसा नहीं है कि आप यानी कि किसी भी चीज़ में आपको लालायित नहीं रहना है। जितना मिला दैट इज़ एनफ, उसको आप अपना यानी कि अपने आप को आपको संतुष्ट करने की कोशिश करना है। उसी के अंदर आपको अपना पूर्ति करने की कोशिश करना है। जो भी आपका धन है, या आपका भोजन है, या आपके पास जो भी सामग्रियां हैं, या आपके जो भी हैं, उन्हीं के अंदर भी आपको संतुष्ट रहने की कोशिश करना है, यानी कि अपने आप में खुश रहने की कोशिश करना है। जैसे कि बोलते हैं ना कि जितना दिया साई ने, उसी में आपको, यानी कि जितना आपको मिलता है उसी में आपको संतुष्ट रहने की कोशिश करना है। और ये आपका संतोष से आपका तात्पर्य हुआ, सोच, संतोष। उसके बाद आता है तप। तप का मतलब है यहाँ पर यानी कि आपको तपस्या करना है। तपस्या करना है यानी कि आपको अपने शरीर को भी तैयार करना है। योगाग्नि में आपके शरीर को तपाना है। योग की अग्नि से आपके यानी कि शरीर को मजबूत करना है, शरीर को आपको अच्छे से स्वास्थ्य करना है, यानी कि योगाग्नि में आपको तपाते हुए अभ्यास करते रहना है। निरंतर आपको अभ्यास करना है, तपस्या करना है, अध्ययन करना है, आप इन सब चीज़ों को पढ़ते रहना है। तो इससे आप तप का आप अभ्यास करेंगे। स्वाध्याय, स्वाध्याय के अंदर यानी कि स्वयं का अध्ययन, यानी कि आप किस लेवल पर आपकी प्रैक्टिस है, आपको कितनी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, आपको आगे का और भी कोई काम क्या करना है। तो इस प्रकार से आप अच्छी पुस्तकें आप पढ़ते रहें, आप पढ़ाई करते रहें। किताबें ही बोलते हैं कि किताबें ही यानी कि
मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र होती हैं। तो किताबों से आपको ज्ञान अर्जन करना है, अच्छी चीज़ों को पढ़ना है, पढ़ते रहना है, अच्छी चीज़ों को शेयर करना है। और बुरे लोग हैं जो उनसे दूर रहना है, यानी कि जो लोग हैं नेगेटिव लोग हैं वो टांग पकड़ के खींचने का काम करते हैं, बट उनसे डिस्टेंस बना के रखना है और उनसे यानी कि उपेक्षा उनकी करनी है, यानी कि उनसे दोस्ती भी नहीं करनी है और उनसे दुश्मनी भी नहीं करनी है। उपेक्षा का भाव रखना है, यानी कि उनको इग्नोर करना है। हाँ, यानी कि उनसे दोस्ती करोगे तो भी वो आपको यानी पीछे लेके जाएंगे, और अगर आप उनसे दुश्मनी करोगे तो आपके प्रति उनका यानी कि गलत भाव आएगा। तो इसलिए उनसे यानी उपेक्षा करना है, उनको थोड़ा सा इग्नोर करना है, यानी उनसे ज़्यादा क्लोजेस्ट नहीं रहना है। तो आपको सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, यानी कि अच्छी चीज़ों में आपको अध्ययन करते रहना है, पढ़ते रहना है। उसके बाद आता है ईश्वर प्रणिधान, यानी इतना करने के बाद सरेंडर टू गॉड, यानी कि आपने जो कुछ भी किया, जैसे कि जो भी है परमात्मा को आप किसी भी गॉड को मानते हैं उनको उनका यानी अर्पित करने कि प्रभु आपने जो कुछ भी मुझे दिया है, यानी कि मेरा कुछ नहीं है, ये संसार में जो कुछ भी आपने मुझे दिया है ये सब आपकी ही देन है, आपके माध्यम से मुझे मिला है। तो यानी कि उनको उनका ग्रेटिट्यूड पे करना है, यानी कि आदर भाव करना है। सॉरी। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे, यानी कि उसको बोलते हैं हम सरेंडर टू गॉड, यानी कि ईश्वर प्रणिधान। तो ये सब यानी कि जो 5 चीज़ों को मैंने वर्णन किया नियम के अंदर, यानी कि आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन उसको पालन नहीं करते, उसको सही से डिस्क्राइब नहीं कर पाते। और एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। अगर आप योग के फील्ड से हैं या आप योग में पढ़ाई आप कर रहे हैं या योग में आप अग्रसर होना चाहते हैं या आप क्लासेस लगाते हैं सॉरी। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करना है, यानी कि आपको यम, अष्टांग योग क्या है, यम क्या है, नियम क्या है। कई बार सवाल आता है अष्टांग योग के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, 5 या 10 नंबर का सवाल आता है। कई बार आपसे केवल 2 या 2.5 नंबर का सवाल आपको यम के बारे में पूछ सकता है या नियम के बारे में पूछ सकता है, या आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि यम क्या है, यम को डिस्क्राइब कीजिए, यम से आप क्या समझते हैं, नियम क्या है, नियम कितने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एज ए टीचर, एज ए प्रोफेशनली, एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। और जो लोग योग से जुड़े हुए नहीं हैं लेकिन इसको समझना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। और इसके रिगार्डिंग आपका जो भी सवाल है, कोई क्वारी है और इसमें कोई ऐसा शब्द है जो कि आपको लगा हो कि ये सब छूट गया है, ऐड करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। जल्दी हाजिर होंगे आसन के साथ, आसन के बारे में, क्योंकि अगर मैं सबको कोऑर्डिनेट करता हूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं टुकड़ों में एक एक स्टेप को आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में भी आसानी से आ जाएगी और आप इसको अपनी डायरी में नोट्स कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं और आप इसको वीडियो को चलते हुए, कहीं काम करते हुए, ट्रैवल करते समय भी आप सुन सकते हैं। और आपके जो फ्रेंड सर्कल में, आपके परिवारजन जो लोग इसको समझना चाहते हैं, ये आम आदमी पब्लिक में भी आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ये तो सभी के लिए है, नैतिकता है, व्यक्तिगत नैतिकता के लिए है, सभी के काम आने वाली चीज़ें हैं। बच्चों को भी आप इसको समझा सकते हैं, परिवार में बच्चों को आप शेयर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप इनको बच्चों को, जब तक हम इस चीज़ को शेयर नहीं करेंगे, बच्चों को समझाना है, तो तभी बच्चे अच्छे आगे कर पाएंगे, यानी कि बुराइयों से बच सकते हैं, अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं। तो ऐसे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बने रहें मेरे साथ। मैं इंटरनेशनल योगा प्लेयर हरवीर।